लड़कियों का ये बहुत ही सामान्य कॉमन प्रॉब्लम है। लड़कियों का ही नहीं, महिलाओं का सच कहा जाए तो, कि वजाइनल एरिया में, वजाइना में इचिंग और दाने का आ जाना। तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण कहा जाए तो हाइजीन की कमी से थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें कि मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। ये ट्राइकोमोनस वेजिनलिस नाम के एक माने एक जीव है, जीवाणु है, जिसका इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और इसके हो जाने के बाद वजाइनल एरिया में, इनसाइड द वजाइना एंड अराउंड द वजाइना, इचिंग का प्रॉब्लम होता है, खुजलाहट होती है, रेडनेस होता है, डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है और काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। ये एक कारण हुआ। दूसरा है कि अगर कोई फंगल इन्फेक्शन, मतलब फंगल इन्फेक्शन अगर वहाँ लग जाए, जैसे कि अगर हाइजीन की कमी हो, मॉइस्चर रहता हो हर समय, तो गीलापन रहता हो हो सकता है कि वहाँ पर फंगल ग्रोथ हो जाए। या जो पानी यूज़ करते हैं नहाने धोने के लिए, उसके या कपड़ों को धोने के लिए, उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन वहाँ हो सकता है। और फंगल इन्फेक्शन के होने पर भी वजाइनल एरिया में काफ़ी इचिंग होती है, काफ़ी खुजलाहट होती है और जलन भी होता है। उसके साथ साथ कुछ कुछ दाने भी आ जाते हैं, बाहर के चमड़े में भी चारों तरफ दाने आ जा सकते हैं और वो दाने फैल भी सकते हैं। और जो डिस्चार्ज होता है इसमें फंगल इन्फेक्शन में, वो थोड़ा जमा हुआ होता है, सफ़ेद रंग का होता, थक्के की तरह या कहे कि छाली की तरह, दही की तरह, इस तरह का डिस्चार्ज आता है। और इसके अलावा आजकल देखा जा रहा है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन वेजाइनल एरिया में कॉमन है। ये हर्पिस एक तरह का वायरस है। ये नर्व्स को, मतलब नसों को इन्फेक्ट करता है और उसके कारण वेजाइनल ऊपर एरिया में, प्लस वजाइना के बाहर जो एरिया प्राइवेट पार्ट्स होती है उसमें काफ़ी सारे दाने उभर आते हैं, लाल होते हैं वो। उसके बाद उसमें काफ़ी जलन होता है, बहुत असहनीय दर्द और जलन होता है। ये वायरल इन्फेक्शन है और इसमें भी मतलब कि काफ़ी कष्ट होता है लोगों को। और बच्चियों को अगर हो जाए या कभी कभी महिलाओं को भी हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उन्हें कि ये किसके साथ बात करें, किससे समझाएं। फिर डॉक्टर के पास उन्हें जाने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर इनका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावे और कभी कभी एलर्जी की समस्या भी होती है। बच्चे जैसे टैम्पून्स यूज़ करते हैं, मतलब फीमेल्स जैसे टैम्पून यूज़ करती हैं, पैड यूज़ करती हैं। कभी कभी लोग घर के कपड़े भी यूज़ कर लेते हैं, रैग कपड़े जो होते हैं, पुराने कपड़े जो होते हैं। तो किसी न किसी तरह से वहाँ कोई ऐसा एलर्जन, कोई ऐसा केमिकल या कुछ ऐसा जाता है जो कि उस व्यक्ति के लिए वो सूटेबल नहीं होता और उसे एलर्जी पैदा होती है। एलर्जी पैदा होने से भी काफ़ी सारे दाने आ जाते हैं, खुजलाहट होती है, जलन होती है, वाटरी डिस्चार्ज या कुछ ऐसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा एक ट्रैकोमोनास वेजिनलिस के साथ साथ एक गोनोकोकल इन्फेक्शन भी होता है, जिसमें भी इचिंग हो सकती है, दर्द भी हो सकता है और उस इन्फेक्शन के होने पर एक तरह का मवाद भी निकलता है पेशाब के रास्ते से या फिर वजीना में। तो ये बहुत तरह के इन्फेक्शंस हैं, बहुत तरह के पैरासिटिकल इन्फेक्शंस हैं, जिसके कारण कि वजाइनल एरिया में दाने और जलन तथा इचिंग हो सकती है। ये जब भी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहला है कि अपनी हाइजीन को लोग बरकरार रखें, हाइजीन का पूरा ख्याल रखें और ये ख्याल रखें कि जो सैनिटरी पैड वो यूज़ करते हैं, घर वाला कपड़ा यदि फुल्ली स्टरलाइज नहीं हो तो वो तो बिल्कुल भी ना यूज़ करें। और बाहर का जो टैम्पून यूज़ करते हैं, पैड यूज़ करते हैं, कभी कभी कप्स भी यूज़ करते हैं, तो जो भी यूज़ करते हैं वो इस बात को परखें कि क्या ऐसा होता है कि उनका जो रैशेस है, उनके जो दाने निकलते हैं, उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम से कोई संबंध है। यदि वो उस टाइम के अराउंड आते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद आते हैं या उसके अराउंड आते हैं, तो ये समझना होगा कि जो टैम्पून या जो पैड वो यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उसमें जो केमिकल या पेस्टिसाइड या
इंफेक्टिसाइड्स डिसइंफेक्टेंट्स डाले हुए हैं, किसी न किसी चीज़ से उन्हें एलर्जी होगी, जिसके कारण कि उनके प्रयोग के बाद उन्हें इस तरह की समस्या आती है। और कभी कभी होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया, इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन यदि कुछ हो, तो जब भी कुछ ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर सजेस्ट करें वो कराना चाहिए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद उन्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। और एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि चूँकि हमारे या पूरे जहाँ भी प्रचलन है पर्व त्यौहार में नदियों में स्नान करने का, तालाबों में स्नान करने का और डुबकी लगाने का, तो इसे जहाँ तक हो सके बचना चाहिए, क्योंकि नदियों, तालाबों इत्यादि का पानी काफ़ी कंटामिनेटेड, काफ़ी मैला होता है। सभी लोग उसमें उतरते चढ़ते हैं, प्लस सभी जगह के गंदे जल का वहाँ प्रवाह होता है, उसमें सभी तरह के कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि रहते हैं। इसलिए डुबकी लगाकर कभी भी स्नान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ताकि इस तरह के इन्फेक्शनों से बचा जा सके। जी।